घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए 8 कारण और उसका उपाय। हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी काम कर लो लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर में सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, उसी लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो आइए जानते हैं क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में प्रवेश कैसे क्यों प्रवेश करते हैं और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या क्या कारण है। घर में दरिद्रता आने का कारण और उसका उपाय। घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए 8 कारण और उसका उपाय। घर में दरिद्रता आने का कारण और उसका उपाय। नंबर 1, घर के दरवाजे से आवाज़ आना। नंबर 2, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने का कारण। नंबर 3, घर में झगड़े होने का कारण। नंबर 4, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। नंबर 5, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। नंबर 7, पति पत्नी और एक थाली में खाना खाने से। नंबर 8, घर की नल से टप टप की आवाज़ आना। नंबर 9, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। नंबर 9, दान नहीं करने के कारण। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। नंबर 11, खड़ा होकर पेशाब करने से। नंबर 12, घर में पूजा पाठ नहीं करने से। नंबर 13, गरीबों को सताने से। घर में साफ सफाई नहीं रखने से, जुआ खेलने से। दरिद्रता को कैसे दूर करें। गरीबी क्यों आती है, घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, घर के दरवाजे से आवाज़ आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज़ आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास कोई आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आप अपने दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आती है, जिसे अशुभ आवाज़ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे में चरचराहट की आवाज़ आ रही है तो उसमें से तेल डाल दें या फिर उसमें मोबिल डाल दें, जिससे दरवाजे दरवाज़ा खोलने और लगाने में उससे चरचराहट की आवाज़ ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे में से भी चरचराहट की आवाज़ आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। इसे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे और जितने भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबिल डाल दें ताकि घर के दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाए और आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाए। नंबर 2, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने का कारण। घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा का या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तब गणेश जी की मुख्य आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है, जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाएं जिसमें गणेश जी की 2 मूर्तियाँ हों, आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे में स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो।
तो हो, नहीं तो फिर आपके घर के दरवाजे स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का रूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता कभी भी प्रवेश नहीं होगी। घर में झगड़े होने का कारण, यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे हैं होंगे कि छोटे मोटी लड़ाई या झगड़ा हो तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास घर में मकड़ी हैं, लेकिन आपको पता है कि मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपके घर में मकड़ी का जाला है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता के प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाला है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 7, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसे घर में लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं। हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पूरी जानकारी चाहते हो तो इस पोस्ट को एक बार अवश्य पढ़ो। 8, घर की नल से टप टप की आवाज़ आना। यदि आपके घर में नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है जिससे गिरने की टप टप की आवाज़ आती है तो उसे अशुभ माना गया है। नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब हैं और पानी गिरने की टप टप की आवाज़ आती है तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर में नल की आवाज़ की पानी से टप टप दरिद्रता की निशानी है। सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराग बैंगनी किरणें बनती हैं उससे वह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, यदि दोस्तों दान नहीं करने से भी आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश करती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और दान करें। यदि आप एक महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की उत्पन्न होगी। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी आपके घर में दरिद्रता का आवास होता है। खाते हैं इसे वस्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का आवास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आप भोजन ना करें। 11 नंबर, खड़ा होकर पेशाब करने से। खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वस्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब की छींटे हमारे पैर पर गिरता है और पेशाब की छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है। इसी कारण से आपके घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या तो फिर पेशाब की छींटे अपने पैर पर ना गिरने दें। नंबर 12, घर में पूजा पाठ नहीं करने से।
जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए घर में हर रोज़ पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों गरीबों को सताने से अक्सर गरीबी भी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे सताना नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर में लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, कब किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके उसकी मदद करना चाहिए। यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपके घर में भी कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए घर में साफ सफाई नहीं रखने से। जो अपने घर को साफ सफाई नहीं रखते हैं, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और उसका घर गंदा रहता है, उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, उस घर में लक्ष्मी चली जाती है और उसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है। और जिस घर में दरिद्रता का वास होता है उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई रखें। इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल भी साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश होगा और आपकी गरीबी दूर होगी। जुआ खेलने से भी घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। आजकल बहुत से लोगों को जुए की लत लगे हुए हैं। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है, क्योंकि जुए में आप भले ही एक दिन जीत जाओ, लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाओगे। इसलिए यदि आपको जुए की लत है तो आज भी जुआ खेलते हैं तो जुआ खेलना बंद कर दें। गरीबी क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर में टूटे हुए झाड़ू रखते हैं तो आपकी घर की छत में मकड़ी का जाल लगा रहता है, तो इस कारण में भी गरीबी आती है। यदि वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आप एक काम करने वाले